नमस्कार दोस्तों, मराठी वर्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र टेट परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्कोरिंग विषय समझने वाले हैं, क्रिया विशेषण, एकदम शुद्ध हिंदी में और पूरी तरह से परीक्षा के नजरिए से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। आज के इस सेशन का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम समझेंगे कि क्रिया विशेषण आखिर है क्या, फिर देखेंगे इसके प्रकार, उसके बाद विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है, फिर आएंगी महाटेट की जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक्स और आखिर में हम हल करेंगे कुछ तर्क आधारित अभ्यास प्रश्न। तो भाग 1 क्रिया विशेषण क्या है, चलिए इसे एकदम शुरुआत से समझते हैं। जरा इसके नाम पर गौर कीजिए, क्रिया और विशेषण। कितना सरल है ना। जो शब्द किसी क्रिया की यानी किसी काम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। असल में ये वो जादुई शब्द हैं जो हमें किसी काम के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं, जैसे काम आखिर कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ या फिर कितनी मात्रा में हुआ। बस यही तो पकड़ना है हमें। आइए इन उदाहरणों को देखते हैं। पहला वाक्य है, छात्र धीरे चलता है। अब यहाँ चलना एक क्रिया है और धीरे शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा देखिए, वह आज विद्यालय गया। कब गया? आज गया। और तीसरा, पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? ऊपर। तो ये जो शब्द है ना, धीरे, आज और ऊपर, ये सीधे तौर पर क्रिया को और ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं। समझ गए ना? अब आते हैं भाग 2 पर, क्रिया विशेषण के प्रकार। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात बता दूं, इस विषय के सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ नोट्स और क्विज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें जरूर चेक कीजिएगा, वो आपकी तैयारी में बहुत काम आएंगे। तो पहला प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, काल का मतलब ही होता है समय या वक्त। तो जो शब्द हमें ये बताएं कि क्रिया किस वक्त हुई, वे कालवाचक होते हैं। उदाहरण के लिए, आज, प्रतिदिन, कल। अगर आप क्रिया से पूछें भाई काम कब हुआ, और जो जवाब मिले बस वही आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। बिल्कुल आसान। दूसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी जगह। जो शब्द क्रिया के होने की जगह का बोध कराएं, जैसे बाहर, ऊपर, यहां। मतलब काम कहां हो रहा है। सोचिए, अगर बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो खेलना कहां हो रहा है? बाहर। तो बाहर बन गया स्थानवाचक। अब तीसरा प्रकार देखिए, और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एमएच टेट परीक्षा का एक बड़ा ही पसंदीदा विषय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का सीधा सा मतलब है काम करने का ढंग या तरीका। काम कैसे हो रहा है? जैसे मान लीजिए कोई भाषण दे रहा है और लोग उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो सुनने का ढंग क्या है? ध्यानपूर्वक। उसी तरह धीरे, तेजी से, ये सब काम करने की रीति बताते हैं। और चौथा आखिरी प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या क्वांटिटी। काम कितना हुआ, जैसे वो बहुत पढ़ता है या छात्र कम बोलते हैं। यहां बहुत और कम शब्द परिमाणवाचक हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपको पूरी हिंदी व्याकरण को विस्तार से पढ़ना है तो हमारी संपूर्ण व्याकरण प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, विशेषण बनाम क्रिया विशेषण। यहां अक्सर बुनियादी स्तर पर सीखने वालों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आइए इस टेबल से सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, विशेषण हमेशा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषणा बताता है, जैसे सुंदर फूल। यहां फूल एक संज्ञा है और सुंदर उसका विशेषण। लेकिन दूसरी तरफ क्रिया विशेषण हमेशा और हमेशा केवल क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे धीरे चलता। यहां चलना एक क्रिया है और धीरे उस क्रिया की विशेषता है ना, एकदम शीशे की तरह साफ। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सभी को इंतजार था, भाग 4 एमएटीईटी की शॉर्ट ट्रिक्स। परीक्षा में जब समय कम हो और जल्दी से सही उत्तर निकालना हो तो क्रिया से सिर्फ ये 4 आसान सवाल पूछ लीजिए। अगर क्रिया से पूछने पर कब का उत्तर मिले तो बिना सोचे समझ लीजिए वह कालवाचक है। अगर कहाँ का जवाब मिले तो स्थानवाचक। अगर कैसे का उत्तर मिले तो रीतिवाचक। और अगर कितना का जवाब मिले तो परिमाणवाचक। लिख के ले लीजिए, इस ट्रिक से आपका जवाब कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब वक्त है अपनी पढ़ाई को टेस्ट करने का। भाग 5 तर्क आधारित अभ्यास प्रश्न। हम महाटेट के पिछले वर्षों के पैटर्न पर आधारित कुछ ऐसे लॉजिक वाले प्रश्न देखेंगे जिनकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है।
मैं प्रश्न पढ़ूंगा और आप लोग अपने उत्तर तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तैयार हैं? ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इस वाक्य में ध्यानपूर्वक कौन सा क्रिया विशेषण है? आपके विकल्प हैं ए कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी रीतिवाचक या डी परिणामवाचक। जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाइए और सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसका बिल्कुल सही जवाब है विकल्प सी रीतिवाचक। आइए इसके पीछे का तर्क समझते हैं। सुनने का काम कैसे हो रहा है? ध्यानपूर्वक हो रहा है, यानी ये काम करने का तरीका या ढंग बता रहा है ना, इसीलिए ये रीतिवाचक है। जिन्होंने भी सी लिखा है उनकी तैयारी एकदम सही दिशा में है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। हम कल प्रतियोगिता में जाएंगे। इस वाक्य में कल शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? विकल्प फिर से वही हैं। ए कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी रीतिवाचक या डी परिमाणवाचक। अपनी वो शॉर्ट ट्रिक याद कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए। चेक करते हैं। सही उत्तर है विकल्प ए कालवाचक। क्यों? क्योंकि कल शब्द जाने के समय का बोध करा रहा है। अगर आप क्रिया से पूछेंगे कि भाई कब जाएंगे, तो साफ जवाब मिलता है कल जाएंगे। हमारी शॉर्ट ट्रिक यहां 100% काम कर रही है। अब थोड़ा अलग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? आपको यहां सिर्फ परिमाणवाचक की पहचान करनी है। विकल्प हैं ए धीरे, बी ऊपर, सी बहुत या डी आज। सोचिए कितना का जवाब किस शब्द से मिल रहा है? और इसका सही जवाब है विकल्प सी बहुत। कितना आसान था ना? बहुत शब्द हमें क्रिया की मात्रा बता रहा है। बाकी विकल्पों को भी देख लीजिए। धीरे आपका रीतिवाचक हो गया, ऊपर स्थानवाचक है और आज कालवाचक है। इसी तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करके आप एमए टेट का हर प्रश्न पूरे आत्मविश्वास के साथ हल कर सकते हैं। क्रिया विशेषण को इस गहराई से समझना महाटेट परीक्षा में आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा साबित होगा। अगर आपको आज का ये विश्लेषण ज्ञानवर्धक लगा हो तो मराठी वर्ग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इसे लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बेहतरीन पीडीएफ नोट्स और पिछले वर्षों के उन एक्स्ट्रा अभ्यास प्रश्नों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल लिंक से जरूर जुड़ें। जाते जाते आप सबके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ रहा हूं। अगर कोई शांति से पढ़ रहा है तो वहां दिमाग किस क्रिया विशेषण का उपयोग कर रहा है? इसका जवाब भी कमेंट्स में बताइएगा। बस ऐसे ही लगन से तैयारी करते रहिए और हिंदी व्याकरण पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।